प्यार और मतलब। ये कहानी आपको सच्चे प्यार का एहसास दिला देगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सच्चे प्रेम का क्या अर्थ होता है। जब किसी को किसी से सच्चा प्यार होता है तो वो उसके लिए क्या क्या करता है और किस हद तक करता है। प्रेम का ऐसा महाज्ञान आज तक किसी ने आपको बताया नहीं होगा। आज आपको प्रेम और घमंड के बीच का फर्क समझ में आएगा। एक छोटी सी सच्ची प्रेम की घटना से हम आपको प्यार का महाज्ञान समझाएंगे। ये कहानी है एक विशाल वृक्ष और एक छोटे बच्चे की, जो धीरे धीरे जवान होता गया और उसका प्रेम कैसे अहंकार में बदलता गया। एक वृक्ष को एक छोटे से बच्चे से प्रेम हो गया। उस वृक्ष के लंबी लंबी शाखाओं के नीचे वह छोटा लड़का रोज खेलने आने लगा। उस बड़े वृक्ष को उस छोटे से बच्चे से प्रेम हो गया। बड़ों को भी छोटों से प्रेम हो सकता है अगर उन्हें पता ना हो कि वो बड़े हैं। वृक्ष को पता नहीं था कि वो बड़ा है, इसलिए उसे उस छोटे से बच्चे से प्रेम हो गया। अहंकार अपने से बड़ों को प्रेम करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेम के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं, जो आ जाए उसी से संबंध जुड़ जाता है। वह छोटा बच्चा रोज खेलने उसकी छाया में आने लगा, इसीलिए उस वृक्ष को उस बच्चे से प्रेम हो गया। वृक्ष की शाखाएं ऊपर होती थीं, बच्चा उसे छू नहीं पाता था, तो वृक्ष उसके लिए अपनी शाखाएं झुका देता था। प्रेम हमेशा झुकने को राजी होता है, लेकिन अहंकार कभी भी झुकने को राजी नहीं होता। अहंकार के पास जाओगे तो अहंकार के हाथ और ऊपर उठ जाएंगे ताकि आप उसे छू ना सके, क्योंकि अहंकार मानता है कि जिसे छू लिया जाए वह छोटा आदमी होता है। वृक्ष अपनी शाखाएं नीचे झुका देता था जब बच्चा वहां खेलने आता था, और जब बच्चा उसका फल तोड़ लेता था तो वह वृक्ष बहुत खुश होता था। उसका प्रेम आनंद से भर जाता था। प्रेम जब भी कुछ दे पाता है तो वह खुश हो जाता है। अहंकार जब कुछ लेता है तब खुश होता है। फिर वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह कभी उसकी छाया में सोता तो कभी उसका फल खाता, तो कभी उसके फूलों का ताज बनाकर उसे पहनकर जंगल का सम्राट बन जाता था। प्रेम का फूल जिसके भी पास बरसता है वही सम्राट बन जाता है। वह प्रेम उसके लिए पूरी दुनिया हो जाता है। फिर लड़का और बड़ा हुआ, वह वृक्ष के ऊपर भी चढ़ने लगा, उसकी शाखाओं से झूलने लगा, उस पर विश्राम करने लगा। वृक्ष बहुत आनंदित होता था। प्रेम आनंदित हो जाता है जब वह किसी के लिए छाया बन जाता है। अहंकार आनंदित होता है जब वह किसी की छाया छीनता है। दिन गुजरते गए, लड़का और भी बड़ा होता गया। जब लड़का बड़ा हो गया तो उसे दुनिया में और काम आने लगे। वो कभी कभी आता और कभी नहीं आता, लेकिन वृक्ष उसकी प्रतीक्षा करता था कि वो आए। प्रेम निरंतर प्रतीक्षा करता है, इंतजार करता है कि वो आए। वो कभी आता कभी नहीं आता तो वृक्ष उदास हो जाता था। एक दिन वह लड़का वहां से गुजरा तो वृक्ष ने आवाज दी कि सुनो, अब तुम आते नहीं हो, मैं प्रतीक्षा करता हूं तुम्हारा। उस लड़के ने कहा, क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं? मुझे अब रुपये चाहिए। अहंकार हमेशा पूछता है कि क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं। अहंकार सोचता है कि कुछ फायदा हो तो जाऊं, लेकिन प्रेम लाभ और हानि से ऊपर सोचता है। प्रेम के पास वजह नहीं होता, शर्त नहीं होता। वृक्ष तो चौंक गया। उसने कहा, तुम तभी आओगे जब मैं कुछ दूंगा। तुम आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। प्रेम सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। अहंकार यहीं पर दिमाग लगाना शुरू करता है कि इसे क्या दे और इससे क्या ले। वृक्ष ने कहा, मेरे पास तो रुपए नहीं है। रुपए तो आदमी की जरूरत है, हम वृक्षों की नहीं। इसलिए तो हम इतने आनंदित रहते हैं, झूम कर खिलते हैं और छाया देते हैं। दूर दूर से पक्षी हमारे पास आती है, अपना घर, अपना आशियाना हम पर बनाती है। लड़के ने कहा, फिर मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, क्योंकि मुझे रुपए की जरूरत है। अहंकार प्रेम को छोड़कर बाकी सब मांगता है, क्योंकि वह प्रेम को घटा मुनाफे की नजर से देखता है। फिर वृक्ष ने कहा, तुम एक काम करो, मेरा सारा फल तोड़ लो और बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें कुछ रुपए मिल जाएंगे। वह लड़का फायदा और नुकसान को समझते हुए तुरंत वृक्ष पर चढ़ जाता है और सारा का सारा फल तोड़ लेता है। कच्चे फल भी तोड़ता है, शाखाएं भी टूटती है, पत्ते भी बहुत गिरते हैं, लेकिन वृक्ष बहुत खुश होता है। प्रेम टूटकर भी आनंदित होता है, क्योंकि प्रेम अपने प्रेमी के मदद के लिए टूटने को भी राजी हो जाता है। लेकिन अहंकार पाकर भी आनंदित नहीं होता। उस लड़के ने तो धन्यवाद भी नहीं दिया पीछे मुड़कर। वह चला गया, फिर बहुत दिनों तक नहीं आया। कई वर्ष बीत गए और वृक्ष उदास है।
वो इंतजार कर रहा है अपने प्रेमी का। फिर वह लड़का बहुत वर्षों बाद आया और अब वह लड़का एक जवान आदमी में बदल चुका था। वृक्ष ने कहा, आओ मेरे पास, तुम्हें देखे वर्षों बीत गए, आओ खेलो, मेरी शाखाओं से मेरे फलों को तोड़ो। उसने कहा, छोड़ो ये बकवास, ये बचपन की बात है। अहंकार प्रेम को पागलपन समझता है, बचपन की बातें समझता है। वृक्ष ने कहा, आओ मेरी डालियों से नाचो झूलो। उसने कहा, छोड़ो ये फिजूल की बातें, अब मुझे मकान बनाना है, मकान दे सकते हो तुम। वृक्ष ने कहा, मकान? हम तो बिना मकान का रहते हैं, लेकिन एक बात हो सकती है, तुम मेरी शाखाओं को काट लो और अपना मकान बना लो। वह आदमी तुरंत कुल्हाड़ी लेकर आ गया और वृक्ष की शाखाएं काट दिया। वृक्ष एक ठूंठ रह गया, नंगा सा, लेकिन वृक्ष बहुत खुश था। प्रेम जब भी कुछ अपने प्रेमी को दे पाता है तो वह खुश हो जाता है। वह कटकर भी बेहद खुश था अपने प्रेमी के लिए, क्योंकि वह अपने प्रेमी के काम आया था। फिर वर्षों बीत गए और वह लौटकर नहीं आया। वृक्ष उसकी याद में उसे पुकारता रहा, उसका इंतजार करता रहा। फिर एक दिन वह वापस आया और आकर वृक्ष के पास खड़ा हो गया। वृक्ष ने कहा, क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए, बहुत दिनों बाद आए हो। उसने कहा, तुम क्या कर सकोगे, मुझे दूर देश जाना है और पैसा कमाने के लिए मुझे एक नाव की जरूरत है। वृक्ष ने कहा, मुझे और काट लो तो तुम्हारी नाव बन जाएगी। मैं बहुत धन्य होऊंगा कि मैं तुम्हारी नाव बन सका, तुम्हें दूसरे देश पहुंचा सका। लेकिन तुम जल्दी लौट आना, सकुशल लौट आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। उस लड़के ने वृक्ष को आरे से काट डाला और अपनी नाव बना ली, दूसरे देश चला गया। उस वृक्ष का अब बस जड़ बचा था। फिर वर्षों बीत गए, वह जड़ उसकी प्रतीक्षा करता रहा और सोचता रहा, अब उसके पास देने के लिए कुछ बचा नहीं है तो शायद अब वह न आए। अहंकार वहीं जाता है जहां उसे कुछ मिलता है। वह जड़ सोचता था और दुखी होता था कि कहीं वह नाव डूब न गया हो, कहीं वो दूर देश में उसे भूल न गया हो। एक खबर कोई ला दे कि वह सकुशल है तो मैं खुशी खुशी अपनी प्राण त्याग दूंगा। अब तो मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, तो शायद मैं बुलाऊं भी तो वह नहीं आएगा, क्योंकि वह लेने की भाषा समझता है। प्रेम देने की भाषा समझता है। जब प्रेम के पास देने के लिए कुछ नहीं बचता तो अहंकार उसे ठुकरा देता है। लेकिन प्रेम अपना सब कुछ लुटा देना चाहता है अपने प्रेमी पर। जैसे वृक्ष ने अपना सब कुछ लुटा दिया अपने प्रेमी पर, उसकी खुशी के लिए। प्रेम में प्राण देना आसान है, मुश्किल है अपने प्रेमी के लिए जीना, उसकी खुशी के लिए अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर देना। यही फर्क है प्रेम और अहंकार में, प्रेम और मतलब में, प्रेम और स्वार्थ में। और यही है प्रेम का महाज्ञान। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए प्रेम की सच्ची कहानी लेकर आते रहेंगे।